मेरी विचार यात्रा का 12वां शीर्षक है मुक्ति का साधन। यदि हम विचार करें तो ईश्वर ने या प्रकृति ने हमें मुक्ति के लिए दो बड़े प्रभावशाली साधन दिए हुए हैं। पहला साधन है कर्म और दूसरा साधन है विचार क्षमता। इन दोनों के का सहारा लेकर हम अपने को जो पूर्व वासनाएं हैं, जो पूर्व संस्कार हमारे अंदर पड़े हुए हैं, जो पूर्व विचार, जो स्वभाव हमारा बना हुआ है विशेष विशेष अलग अलग लोगों का अलग अलग, हम उससे मुक्त हो सकते हैं। यही मुक्ति है वास्तव में। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है कर्म। ये कर्म हमको एक साधन के रूप में मिला हुआ है, इसलिए हमको काम, जो भी हमारे हिस्से के कर्तव्य कर्म हैं ना, जो भी हमारी प्रतिदिन की जो ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, उनका बड़ी मुस्तैदी से और बहुत विचार पूर्वक उनको निष्पादित करना चाहिए, उनका संपादन करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हमारी मुक्ति होगी। हमको यदि अपने आप को बदलना है तो हमारे अपने अंदर हिसाब से जो काम आए हुए हैं उन्हें विचार पूर्वक करते करते ही हम बदल जाएंगे और अच्छी तरह बढ़ जाएंगे। ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वे काम को एक या तो पैसे कमाने का एक साधन समझते हैं या जबरदस्ती में रोते गाते पूरा जीवन काम करते रहते हैं, पर वो ये नहीं समझ पाते कि ये वास्तव में यह काम जो हमारे हिस्से में आया है वो हमारी मुक्ति के लिए एक साधन के रूप में मिला हुआ है भगवान से, और इसलिए वे उससे फायदा नहीं उठा पाते हैं। इस कर्म में कर्मफल के बारे में बहुत सारे लोग रहते हैं, फंसे रह जाते हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आता कि कर्मफल तो एकदम प्रकृति के हिसाब से नपा तुला, एक ना 1% कम ना 1% ज्यादा हमारी पात्रता के हिसाब से मिलेगा, हमारी अपेक्षाओं के हिसाब से नहीं मिलेगा। ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं और इधर उधर लोगों को, इसको, परिस्थितियों को, सबको दोष देते रहते हैं। दूसरी एक बात अपन को समझ में आनी चाहिए कि ये जो शरीर मिला हुआ है ये वास्तव में महाभारत के संदर्भ में यदि देखें तो ये एक रथ है और इसमें जो अर्जुन है वो हम जीव के रूप में है, हमारा जो जीव भाव है वो अर्जुन के रूप में है, और जो सारथी है वो भगवान कृष्ण है या दिव्यता है जो हमारे अंदर है। हमको सलाह भी देती रहती है, हमारा मार्गदर्शन भी करती रहती है, पर हम बाहर इतने ज्यादा उलझे रहते हैं कि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। जो भगवान कृष्ण है वो वास्तव में हमारी चेतनता है, हमारी सजगता है ना, जो हमें हर पग पे आगाह भी करती है और हमारा मार्गदर्शन भी करती है, पर हम उसके बारे में उसको अनसुना करते रह जाते हैं। इसलिए ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि वास्तव में जो कर्म का साधन हमें मिला हुआ है और दूसरा विचार करने का साधन हमें मिला हुआ है, इन दोनों का सदुपयोग कर हमें अपने आप का परिष्करण और अपने आप का को निर्मल बनाना चाहिए। हरिओम।